जो आपका टॉपिक है आज वो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पंप। अभी तक आपने जो ट्रांसपोर्ट पढ़ा है वो आपका ट्रांसपोर्ट था पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जहां पर क्या है आपको एनर्जी की नीड नहीं थी। यहाँ पर क्या है आपको एनर्जी की नीड है, चाहे वो एनर्जी आपकी एटीपी की फॉर्म में हो, चाहे आपकी लाइट की फॉर्म में हो, या फिर आपकी एनर्जी पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में हो। ठीक है, इन तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपका एक्टिव पंप जो है वो काम करेगा। अब मैंने आपको बताया था पंप की नीड आपको कब है, जब आपको कोई चीज लो टू हाई पहुंचानी है, तब आपको उस चीज की नीड है। ठीक है, लो टू हाई को आप बोलते हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और आप कंसंट्रेशन की जगह क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस मूवमेंट को आप बोलते हो अपहिल मूवमेंट। ये उसका कुछ नहीं है, आपका नाम है सिर्फ। जैसे आपका अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, डाउन हिल मूवमेंट। डाउन हिल का मतलब क्या है, हाई टू लो। ठीक है, जैसे आप सीढ़ियां उतरते हो तो आपको इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है जितनी एनर्जी आपको ऊपर जाने के लिए लगानी पड़ती है, तो दैट इज अपहिल मूवमेंट, लो टू हाई। ठीक है, अब आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये कभी भी आपका लिपिड बाय लेयर से नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से किसी चीज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना चाहो तो आप नहीं करा सकते हो। आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए जो कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराए। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत आपके टाइप के जो है ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है। हम यहाँ पर दो या तीन देखेंगे। आप छोटी सी क्लास है ये आपकी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 20 या 30 मिनट की क्लास होगी क्योंकि यही सेक्शन बचा है सर। ठीक है, तो इसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे तो दो टाइप मैंने आपको बताए थे, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट है, जिसमें आपको डायरेक्ट एनर्जी की नीड है, और एनर्जी में या तो आप एटीपी का यूज कर रहे हो या आप लाइट का यूज कर रहे हो। कोई यहाँ पर इनडायरेक्ट एनर्जी यूज नहीं हो रही है, डायरेक्ट आपकी एनर्जी यूज हो रही है, चाहे वो आपका एटीपी है या लाइट है। लाइट को आप कई जगह एच म्यू की फॉर्म में लिख देते हो। और इसमें जो आपका कैरियर है या जो आपका ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, ये यूनिपोर्ट भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और को ट्रांसपोर्ट भी। अब मैंने आपको बताया था को ट्रांसपोर्ट में आपके दोनों आते हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, और आपकी मूवमेंट क्या है, लो टू हाई रहेगी, कैसा भी टाइप आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। अब इधर देखो आप, यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 H पॉजिटिव बनाता हूँ और यहाँ पर मैं 6 H पॉजिटिव बनाता हूँ, ठीक है, तो आपका ट्रांसपोर्ट क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट आपका लो टू हाई होगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 हैं H पॉजिटिव और यहाँ 6 हैं, तो हमें इन दो को भी उधर पहुंचाना है, डेट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इन दो हाइड्रोजन आयंस को इधर पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी की नीड है, और वो एनर्जी कौन देता है, आपको एटीपी देता है। एटीपी आपका एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और आपका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। आपका ये जो ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन है, इसमें भी आपकी साइट होती है कि किस साइट पे आपका एटीपी का फोस्फोरा डीफॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, तो इसकी भी आपकी साइट होती है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें अमीनो एसिड होता है, कौन से अमीनो एसिड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है, एच पॉजिटिव और एटीपीज का। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल है जिसमें आपका कौन सा सिस्टम है, यूनिपोर्ट है। अब ये एग्जांपल यूनिपोर्ट का है, लेकिन एग्जांपल आपका को ट्रांसपोर्ट का भी हो सकता है, जिसमें आपका सिम्पोर्ट हो रहा हो या फिर आपका एंटीपोर्ट हो रहा हो। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। आई थिंक हर एक पेपर में आपका इससे क्वेश्चन रहा है, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो उसकी 90% एनर्जी आपका यही पंप ले लेता है। जो भी आपका सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, आपकी बॉडी में खाने से जो भी एटीपी बनती है, उसका मेन जो यूटिलाइजेशन कर रहा है वो आपका सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप कर रहा है। ठीक है,
अब ये पंप काम कैसे करता है? एक्चुअली ये पंप आपका जो है, ये आपका पंप एंटीपोर्ट है, ठीक है। एंटीपोर्ट का मतलब है एक चीज को बाहर निकालेगा, एक चीज को अंदर लेके आएगा, ठीक है। इस पंप को आप ध्यान से समझना, बहुत सारी जो आपकी ड्रग्स हैं वो इसी पंप को इनहिबिट करके काम करती है, ठीक है। इस पंप को समझने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली, कि अगर आप सेल के अंदर कंसंट्रेशन देखो इनसाइड में, तो किस आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है? पोटाशियम आयन। सेल के बाहर अगर आप कंसंट्रेशन देखो तो आपकी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये आपका सेल का अंदर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा, सॉरी कम होगी। और आपका जो पोटाशियम है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं? लो टू हाई में ट्रांसफर करते हैं। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो है तो आपको इसको बाहर फेंकना है, आपका जो Na पॉजिटिव है इसको बाहर लेके जाना है। और वहीं आपका यहाँ पर क्या है, इसकी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा है, जो आपका पोटाशियम है, लेकिन पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या होती है? बाहर कम होती है। तो ऐसे ही आपको एंटीपोर्ट कराना है तो आपको पोटाशियम को बाहर से अंदर लेके आना पड़ेगा, जहां पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लो है। तो इस एंटीपोर्ट पंप को चलाने के लिए आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपकी एक एटीपी यूटिलाइज होती है तो आपके 3 सोडियम आयन सेल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और एक एटीपी यूटिलाइजेशन से ही आपके 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। इसी अंदर बाहर की वजह से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। इसमें क्या है, मैं लिख रहा हूं बनता है, मैंने ये नहीं बोला मेंटेन करता है। जो आपका मेंटेन करता है, मेंटेन आपके लीकी चैनल्स करते हैं, ठीक है। जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है वो आपका लीकी चैनल्स करते हैं, वो आपका सोडियम और पोटेशियम पंप नहीं करता है, ये सिर्फ बनाता है। उसको मेंटेन करने का काम लीकी चैनल्स का है। कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था लीकी चैनल्स का, उसका कोई आंसर नहीं है, मैंने बहुत देख लिया है, कोई आंसर नहीं है उसमें। सिर्फ स्पेसिफिक ये है कि जो आपका सोडियम आयन चैनल्स हैं वो जीन्स लेवल पर ही आपके बन के आते हैं सेल के ऊपर। इसके अलावा कोई उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि वो पोटेशियम के स्पेसिफिक क्यों है या सोडियम के स्पेसिफिक क्यों है। क्योंकि यहाँ पर मेंटेन करने के लिए आप, क्योंकि बना आपके सोडियम और पोटेशियम रहे हैं, इसलिए मेंटेन करने के लिए भी आपको सोडियम और पोटेशियम के ही चैनल चाहिए। सिर्फ यही उसका एक आंसर है और कोई आंसर नहीं, ठीक है। ये मैंने जीन लेवल तक देख लिया है, उसका यही आंसर आया। तो ये आपका पंप है, और ये जो आपका पंप है आपका पी टाइप पंप है। अब आप पूछोगे कि पी टाइप एटीपीएस या पी टाइप पंप क्या होता है? वैसे तो बहुत टाइप के पंप होते हैं आपकी बॉडी में। एक एफ टाइप होता है, एक वी टाइप होता है, एक पी टाइप होता है, एक आप पढ़ते हो एबीसी ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। वो आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर की वजह से होता है। तो ये जो है पी टाइप पंप है। अब पी टाइप पंप इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन कराता है, ठीक है। तो पी टाइप पंप का ही एक एग्जांपल आपका क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपीज है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ इसमें आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, सोडियम पोटेशियम एटीपी पे, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको कुछ ड्रग्स बतानी है जो इस पंप पे काम करती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो कि ये सोडियम बाहर से अंदर क्यों आ रहा है कुछ? सर रिपीट करना सर एक बार थोड़ा सा। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ उसको, ठीक है। ओके। एक्चुअली आपके पंप का काम क्या होता है? पंप का काम है, जैसे आप पानी भरते हो तो पानी आप कहाँ से, मतलब नीचे वाले फ्लोर से सबसे ऊपर जहाँ टंकी रखी है वहां चढ़ाते हो, तो आप उसको पंप बोलते हो, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है। अब उस पंप को आप क्या कर रहे हो, वो पंप क्या कर रहा है? लो टू हाई पे आपका पहुंचा रहा है, ठीक है। तो जहां पर आपकी कंसंट्रेशन किसी आयन की लो है, ठीक है, तो वो उस तरफ उस आयन को पहुंचा देगा जिस तरफ उस आयन की कंसंट्रेशन हाई है। पहले आप सोडियम को देखो, ये आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि सेल के अंदर
सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। तो ये आपका एक पंप है। तो अब पंप क्या करेगा, पंप क्या करता है, आपका लो टू हाई कंसंट्रेशन पे आपका पहुंचाता है। और सोडियम की हाई कंसंट्रेशन कहाँ होती है, आपकी सेल के बाहर होती है। तो ये जब एटीपी क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ये सोडियम आपका लो टू हाई पहुंच जाए। तो मान लो अगर यहाँ सोडियम के 5 मॉलिक्यूल थे, 5 आयंस थे, और यहाँ ये 2 थे, तो ये 2 भी इस तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इन 2 को पहुंचाने में आपकी एटीपी यूटिलाइज होती है। तो ये आपका सोडियम का एग्जाम्पल था। अब पोटाशियम का एग्जाम्पल अगर आप इसी वे में समझो, तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है। मान लो सेल के अंदर पोटाशियम आपके 8 आयन थे, सेल के बाहर 2 आयन थे, तो आपको पता है कि लो टू हाई जाना है। ठीक है, तो आपको ये 2 पोटाशियम के आयन भी अंदर लेके आने पड़ेंगे, और ये भी आपका इसी एटीपी के यूटिलाइजेशन से आ जाता है। उस चीज को आप पंप बोलते हो। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट 2 चीजों का हो रहा है, सोडियम का हो रहा है और आपका पोटाशियम का हो रहा है, इसलिए आप इसको बोलते हो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, अब ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप ये एक पी टाइप पंप का एग्जांपल है। पी टाइप पंप हम उसको बोलते हैं जो कि आपका एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन कराता है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम पोटाशियम पंप है। ठीक है, ये नॉर्मल आपके हर सेल्स में हर जगह चल रहा होता है। इसलिए जो आप खाना खाते हो, जो आपके खाने से एटीपी बनता है, क्रैब साइकिल चलता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, जो एटीपी बनता है उसका 90% आपका यही पंप कंज्यूम कर लेता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये आप देखो, ये ग्रेडियंट वगैरह बना हुआ है, इस तरीके से ये आपका चलता है। अब आपको क्या करना है, आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इस पंप को इनिबिट करती है। अगर इस पंप को इनिबिट कर दिया तो उससे क्या होगा, जो आपके 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, तो ये सोडियम बाहर नहीं जाएंगे। 2 पोटाशियम जो अंदर आ रहे हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। पर हमें इस पंप को इनिबिट करने की जरूरत क्या है, और हम किस ऑर्गन के लिए इस पंप को इनिबिट करते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ ड्रग के नाम सुने थे, डाइजॉक्सिन। आई थिंक ये मैंने आपको एग्जाम जो आपका टेस्ट लिया है उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था। डाइजॉक्सिन आपको जो है फोक्स ग्लो प्लांट से आपको मिलता है। ये जो ड्रग है डाइजॉक्सिन, ये आपकी क्या है, ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की इनिबिटर है। ठीक है, और ये आपका कार्डियोटोनिक स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड उसी में आता है। ये इनिबिट कर रहा है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी, जिससे क्या हो रहा है, आपका सोडियम पोटाशियम जो पंप है वो आपका इनिबिट हो रहा है। आप बेटर है कि इसको बोलो आप 3 सोडियम 2 पोटाशियम पंप। ठीक है, इसको इनिबिट कर रहा है। अब होता क्या है, ये आपका कहाँ है, ये आपका हार्ट सेल में है। ठीक है, कार्डिक पे हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो, एक बार के लिए आप ये भूल जाओ, मैं इसको पूरा कलर कर देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए आप इस चीज को भूल जाओ। अब आप ये देखो कि अगर आपका सोडियम बाहर नहीं जाएगा, वैसे तो सोडियम यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर बाहर जा रहा था। अगर सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यही है सिर्फ, अगर सोडियम बाहर नहीं जा रहा, ये पंप बंद है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है आपके सेल के अंदर बढ़ जाएगी। हमें यही कराना है सिर्फ। हमारा मेन मोटो जो है इस पंप को ब्लॉक करने का कार्डिक सेल में यही है कि आपके सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाए। अब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ने से फायदा क्या है, जब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती है तो आपके हार्ट में एक दूसरा आपका जो एक्सचेंजर है वो चल रहा होता है। वो एक्सचेंजर क्या करता है, आपका सोडियम को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और आपके कैल्शियम को अंदर ले आता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा सोडियम यहाँ पर होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि कैल्शियम अंदर आएगा। अगर यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं तो 3 मॉलिक्यूल आपके कैल्शियम के अंदर आएंगे। अगर आप चार्ज वाइज कैलकुलेट करोगे तो ये आपका डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अगर आपको चार्ज बैलेंस करना है तो। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल अगर सोडियम के इस पंप को इनिबिट करने के बाद अंदर बचे हैं,
तो आपके 3 मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल या 6 मॉलिक्यूल आपके कैल्शियम के अंदर आ जाएंगे। अब हम कैल्शियम को अंदर बुला क्या रहे हैं, कैल्शियम ऐसा क्या कर देता है कि हमें अंदर बुलाना है? कैल्शियम आपका कराता है कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का, ठीक है। जैसे ही मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हार्ट बीट क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो आपका केस है उसमें आप डाइजॉक्सिन देते हो, और आप बहुत स्मॉल अमाउंट में देते हो, 0.25 माइक्रोग्राम और मिलीग्राम कुछ ऐसा डोज है, और सुबह 9 या 10 बजे आप इस ड्रग को दे देते हो पेशेंट को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम आपके हार्ट में कंट्रैक्शंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं होगा, आपका दिल जो है वो धड़कता रहेगा। वो गाना है ना, दिल धड़कने दो। तो अगर दिल को धड़कने देना है तो आपको कोई ना कोई ड्रग लेनी पड़ेगी, अगर आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर की शिकायत है तो, ठीक है। तो हमारा सिर्फ मोटो जो है इस पंप को इनिबिट करने का यही है कि हमारे हार्ट सेल्स में सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर बढ़ जाए। सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये इजीली बाहर जा पाएगा, और सोडियम बाहर जाएगा तो इसके बदले में हमें कैल्शियम मिल जाएगा। और ये कैल्शियम आपका कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कैलमोडुलिन है, इस टाइप के आपके कुछ प्रोटीन होते हैं, इनके साथ बाइंड करता है और आपका क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो डाइजॉक्सिन है ये वर्क करता है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस का इनिबिटर है, जिसकी वजह से कैल्शियम और सोडियम का एक्सचेंजर जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। ये आपका कार्डियोटोनिक स्टीरॉयड है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, इनिबिट कर रहा है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी, और आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। यूज होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डाइजोक्सिन के जैसे ही कुछ आपकी और ड्रग है, एक है उआबिन। ये क्वेश्चन भी आपके जीपेट में आ चुका है, नाइपर में भी आ चुका है। उआबिन हमें मिलती है स्ट्रोपेंथस ग्रेटस से, ठीक है। ये भी कार्डियोटोनिक स्टेरॉयड है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, सेम एक्शन है डाइजोक्सिन की तरह, ठीक है। तो उआबिन एक आपकी ड्रग एक और है। एक है पेलिटॉक्सिन। ये दोनों ड्रग तो आपकी यूज होती है, पेलिटॉक्सिन ड्रग का जो यूज है ये आपकी रेयर है, क्योंकि ये क्या करती है, कोई स्पेसिफिक एक्शन जो है इस पंप पे शो नहीं कर रही है, ठीक है। इसलिए इस ड्रग को हम रेयरली यूज करते हैं। ये ड्रग कई बार हम देते हैं तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज ये क्या करता है, ये चैनल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हम इस ड्रग को अवॉइड करते हैं पेलिटॉक्सिन को, क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक या इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है इस ड्रग का। तो ये आपका जो भी पार्ट मैंने आपको कराया है, स्पेशली सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, उसके बाद जो इनिबिटर है, जो आपकी ड्रग्स हैं 2 या 3, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो दूसरे टाइप के पंप है, इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे कोई पंप आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेनली आपकी फार्मा में आप यही सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ही पढ़ते हो, ठीक है। 3 सोडियम 2 पोटाशियम एटीपीएस पंप, ठीक है। अब एक पंप पी टाइप है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यही वाला है। एक आपका वी टाइप पंप होता है, ये आपको लाइसोसोम में मिलता है। अब लाइसोसोम की पीएच देखो तो आपको एसिडिक पीएच मिलती है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी एसिडिक पीएच है, और एसिडिक पीएच आपको पता है, लाइसोसोम आप कुछ सुसाइड बैग कुछ ऐसा बोलते हो लाइसोसोम को, कि लाइसोसोम में कुछ भी चला जाए डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि वहां पर पीएच कम है, और उस कम पीएच पे क्या है, आपका लाइसोजाइम जो है वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लाइसोजाइम है, पीएच कम है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो ये पीएच कम और लाइसोजाइम आपका जो है ये लाइसोसोम को क्यों डैमेज नहीं कर रहा है? ऐसा क्या है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में कि ये इसको डैमेज नहीं कर रहे हैं, जो आपकी एंजाइम है और जो पीएच है? ये आपका एक अच्छा साइंटिफिक क्वेश्चन होता है। जो आप लाइसोजाइम देखते हो, इसकी जो मेम्ब्रेन है इनसाइड से, उसमें क्या होता है, आपको म्यूकस ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से म्यूकस में और क्या है, फैटी अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो आपके कंपाउंड हैं या लाइसोजाइम है, ये लाइसोसोम को जो है डैमेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पंप है। इसमें आपका एच पॉजिटिव जो है इस पंप के थ्रू अंदर जाते हैं, और आपका एटीपीएस का रिक्वायरमेंट एटीपी जो है वो कुछ यूटिलाइज होती है। एक आपका एफ टाइप पंप है,
एफ टाइप पंप को हम अपोजिट टू वी टाइप पंप कुछ बोलते हैं, और ये आपका एनर्जी बनाता है, ठीक है, ये आपको कुछ एनर्जी बनाता है, हमें प्लांट वगैरह में मिलता है। नेक्स्ट है आपका एबीसी। एबीसी की फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मिलता है। इसका मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ इस पंप का, क्योंकि आगे आप टीबी पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे तो वहां पर फिर से आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आएगा, तो मैं इस पंप को वहां पर बता दूंगा। वैसे होता कुछ नहीं है, दो मैकेनिज्म है। अब आपके जो प्रोकैरियोट्स है, तो आपका बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आपका क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में इस पंप का काम क्या है कि जो भी चीज आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रही है उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। यूकैरियोट में ये दोनों काम करता है, इंपोर्ट भी करता है और आपका एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट है, अगर आप मान लो आपको बैक्टीरिया को किल करना है, तो आपको बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से ड्रग को पास करा दिया, लेकिन वहां पर ये पंप बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो ये पंप क्या करेगा, उस ड्रग को आपकी बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये आपका एबीसी जो है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट जो है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ ड्रग रेजिस्टेंस में एक आपका पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल किसमें है, ये भी आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये आपका प्राइमरी जो था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। इसके बाद आपका छोटा सा एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका इनडायरेक्ट हो रहा है। एनर्जी का सोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। को ट्रांसपोर्टर यहाँ पर भी रिक्वायर है आपको। और ये जो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बिना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नहीं होगा। आपको एक बार प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो विदाउट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे यहाँ से चांसेस है, ठीक है। अब आप देखो, पहले यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ तो यहाँ पर एटीपी का यूज आया, और यहाँ पर एटीपी का यूज आया तो सोडियम आपका सेल के बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम जब सेल के बाहर आया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है सेटअप हो गया, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम आपका पहले ही बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ कम होता है, ठीक है। तो अब ये सोडियम जब, अब यहाँ क्या है, हाई है, यहाँ लो है, तो जब ये सोडियम हाई टू लो जाता है तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। इसको आप डेल्टा ई से दिखा दो, और ये पोटेंशियम जो ये आपका बना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपका दूसरे सब्सटेंस को जो है अंदर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर देता है, ठीक है। कुछ नहीं है, आपका सिंपल है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको चीज यहाँ पर समझ में आएगी जब आप ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखोगे कैसे होता है। ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ तक, जिसमें आपका 3 सोडियम बाहर आ रहे थे, अब ये 3 सोडियम बाहर आ गए। इसके बाद हमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है। तो आपको तो ये बात पहले ही पता है कि सेल के बाहर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर जो है सोडियम का अमाउंट कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक ग्रेडियंट सेटअप हो गया, और यहाँ पर मूवमेंट क्या हुआ, हाई टू लो हुआ। अब हाई टू लो जब मूवमेंट होता है तो आपका एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दूसरे सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि आप अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज अंदर आ रहा है तो आप क्या बोल रहे हो, सिम्पोर्ट बोल रहे हो। किसी और केस में वो बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर एटीपी का यूज ना होके आपका जो ग्रेडियंट बना है हाई टू लो का, उसका यूज किया जा रहा है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या ग्रेडियंट बन गया उससे, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर आपको डायरेक्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर आपका इनडायरेक्ट जो सोर्स है वो आपकी एनर्जी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझो, ये आपका ल्यूमिनल साइड है। इस चीज को आप कंफ्यूज कर जाओगे अगर यहाँ पर आपका एक एपिकल सरफेस लिखा हुआ मिल जाए। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, खासकर इस ट्रांसपोर्ट से।
आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एपिकल सरफेस पे आपका क्या प्रेजेंट है, SgLt2 प्रेजेंट है, या सोडियम पोटाशियम ATPase पंप प्रेजेंट है, या आपका ग्लूट प्रेजेंट है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, और अगर आपको डायग्राम याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आपको डायग्राम याद रखना है, ये वाला खास, ठीक है। एपिकल सरफेस पे क्या है और बेसल सरफेस पे क्या है, ये आपको याद रखना है। और जो मूवमेंट है वो आपको कहाँ हो रही है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एपिकल सरफेस पे देखो, ठीक है। अब एपिकल सरफेस पे आपका क्या है, सोडियम और ग्लूकोज का आपका Sg2Lt एक टाइप का आपका पंप है, जो कि आपका क्या है, पंप बोल लो या आप ट्रांसपोर्टर बोल लो, जो कि आपका क्या है, सिम पोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने खाना खाया, ठीक है, खाने में ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज कुछ अमाउंट में तो जो है आपका पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल है, तो कुछ अमाउंट में तो क्या करेगा, इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर जाएगा कुछ अमाउंट में, क्योंकि अनचार्ज मॉलिक्यूल है, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा। अब ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पर जो है ग्रेडियंट सेट हो जाए कि आपका ग्लूकोज जो है यहाँ पर अंदर आ जाए। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो बेसल सरफेस है, बेसल सरफेस पे आपका सोडियम और पोटाशियम पंप है। इसलिए आपको मैंने बोला था कि 90% आपकी बॉडी की एनर्जी इसी पंप को रन करने में लगती रहती है। तो आपको पता है कि सेल के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम जो है आपका कम है, क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप जो है इसको बाहर फेंक रहा है, ठीक है। अब सोडियम कम है यहाँ पर, क्योंकि कम होने का रीजन क्या है, सोडियम पोटाशियम ATPase है। तो यहाँ पर क्या है, इसको कम, यहाँ पर कम है, और आपने खाना खाया तो खाने में आपका क्या होगा, सोल्ट तो होगा। तो ये सोल्ट जो है यहाँ पर हाई है, तो ये हाई टू लो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर सोडियम आपकी सेल के अंदर कम नहीं होगा तो ये आपका सोडियम और ग्लूकोज का सिम पोर्टर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, इसलिए ये आपका सिम पोर्टर यहाँ से इसको अंदर लेके आता है, और ये हो रहा है आपका SgL2 से। जैसे ही आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, फिर ग्लूकोज आपका सेल से बाहर निकल जाता है GLUT2 से, जो कि आपका क्या है, बेसोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बेसोलेटरल सरफेस पे क्या है और आपका एपिकल सरफेस पे क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक केस है, एपिकल सरफेस और बेसोलेटरल सरफेस का। इतना ही आपको याद रखना है कि एपिकल सरफेस पे क्या है और बेसल सरफेस पे क्या है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस इतना ही क्लास थी आज आपकी। आई थिंक आधे घंटे की क्लास थी मुश्किल से। तो आप साथ साथ एक बार इसको प्रिपेयर